वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस कल कंडक्ट हुआ है, यानी 13 जनवरी 2023 को 4th शिफ्ट में। तो एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 14 जनवरी और 15 जनवरी को आपका एग्जामिनेशन नहीं है, फिर अब 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो ये 13 जनवरी के 4th शिफ्ट का एग्जामिनेशन थे। मुझे जीके जीएस के 20 में से 16 रियल क्वेश्चंस मिल चुका है। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप चारों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट का एक साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तो मुंबई ने जीता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका की आत्मघात की थैली किसे कहता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस देश के साथ सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा लगती है? तो नेपाल के साथ सीमा लगता है। ये एक रिएक्शन से क्वेश्चन था कि जेडन किसके साथ, जिंक किसके साथ रिएक्शन करके ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण करता है? तो जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा का लोक नृत्य कौन सा है? तो गोफ है, फुगड़ी है, घोड़े मैदानी है, बहुत सारा गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुणकता डटा बरबायान किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो ये सत्तरिया नृत्य के कलाकार है। ये असम से संबंधित है। सत्तरिया नृत्य कई बार पूछा गया है। सत्तरिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, 3 राज्य है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और यूटी में एक है दिल्ली। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संथाल, ये जिसे हुल विद्रोह के कहा जाता है, कि नेता कौन थे? तो सिद्धू थे, कुन्हू थे, चांद, भैरव, ये सभी क्या है? संथाल विद्रोह के नेता हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पब्लिक सर्विस में सम्मिलित है। तो देखिए, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का ये सभी हटाना, ये पब्लिक सर्विस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? 2021 का पूछा गया। तो 5 राज्यों में विधानसभा हुआ है, विधानसभा चुनाव हुए थे। असम में, केरला में, पुदुचेरी में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगर बात करें 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो 7 राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में, मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में देने का प्रावधान है? तो देखिए, ये जो हुआ था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी वर्ग के बच्चे हैं, सभी राज्यों द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जून 2022 महाराष्ट्र से अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, तो उस वरिष्ठ नेता का नाम है पी चिदम्बरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकास का आधार कौन सा उद्योग होता है? तो उद्योग का नाम है विनिर्माण उद्योग, जो विकास का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है? तो सुरेश एन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस जिसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स कहा जाता है, पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो ये इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है, ये फर्स्ट टाइम आयोजित हुआ था 30 अक्टूबर 2011 को। तो ये 20 में से 16 रियल क्वेश्चंस मिला है। आई होप कि आप सभी को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।